जय हिंद मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। राजेश, जय हिंद। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। पाकिस्तान के मुद्दे पर सर मैंने आपके साथ बात करनी थी। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जो कि खैबर पख्तूनख्वा का बताया जा रहा है, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 13 से ज्यादा पाक आर्मी के जवानों को मारा। खबरें यहां तक आई कि उनके सर तक कलम कर लिए गए। लेकिन हैरानगी इस बात की हुई कि पाकिस्तान की आर्मी जो है अपने सोल्जर को गधों के ऊपर ढोती हुई नजर आई, उनकी डेड बॉडी को गधों के ऊपर लेकर जाती हुई नजर आई। हैरानगी इस बात की हुई कि ऐसा कोई देश कैसे अपने सैनिकों के साथ कर सकता है। तो फर्स्ट रिएक्शन सर आपका चाहूंगा, उसके बाद फिर कुछ और सवाल पूछूंगा सर। देखो, पहली बात यह है कि हमें चाहे कुछ भी बोले पाकिस्तान के बारे में, एक एस्पेक्ट हमें दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो टेरेन है, ये पहाड़ी टेरेन है, और पहाड़ी टेरेन के अंदर हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए जगह रिस्ट्रिक्टेड है, कम ऑप्शंस हैं, रोड्स उस इलाके में है नहीं, और अगर आप हेलीकॉप्टर को लैंड करोगे, प्रायोरिटी है इवैक्यूएशन उनका जो इंजर्ड है, क्योंकि उनकी जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, ये इलाका वो है जहाँ पे टेररिस्ट कुछ ज़्यादा ही नफरी में है, और उनके पास मॉडर्न हथियार इंक्लूडिंग सर्फेस टू एयर मिसाइल्स जो यूएस छोड़ गई थी अफगानिस्तान में, उनके पास है। तो हेलीकॉप्टर को आना, पास आना, नीचे उतरना रिस्क है। और जब आपने प्रायोरिटी देखा, लास्ट प्रायोरिटी है जिनका डेथ हो चुका, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हो, बॉडीज वापस जानी है। तो उसलिए मेरे ख्याल में ये ख्याल रखते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस ने ये किया कि जहां तक उनको नीचे तक ले आए, ला सके, खासतौर पे पहाड़ी इलाके से दूर जहां पे हेलीकॉप्टर लैंड करे और जहां पे टेररिस्ट का रीच ना हो, वहां पे उनको ये करना पड़ा। जी। ये बात है कि जहां पे ऐसी दिक्कत वाली जमीन है और ऐसे हालात हैं, काफी बार कोई जी। भी सेना हो, ये थोड़ा सिचुएशन के लिहाज से ही एक्ट करते हैं। अच्छा लगता नहीं है कि अपने सोल्जर्स की बॉडीज को ऐसे ला रहे हैं, पर मेरे ख्याल में हमें अगर अगर हम ये टेरेन और ये हालात समझें, तो मे भी थोड़ा सा जी। अलग के नजरिए से इसको देख सकते हैं। जी, मैं दो अलग-अलग चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं जिनसे मैं समझना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में ये आ रही है कि क्या वाक़ई में पाकिस्तान आर्मी अ अ, जो कि इतनी ताकतवर कही जाती है, क्या अपने ट्रेन के ऊपर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है, क्या ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो जा नहीं सकती है, खुलकर ऑपरेट नहीं कर सकती है? तो ये पाकिस्तान आर्मी की कमी समझें या काबिलियत समझें सर? देखो, ज्यादातर उनकी कमी है। आप खैबर पख्तूनख्वा ले लो, अब बलूचिस्तान ले लो, कैजुअलिटीज माउंट हो रही हैं। कारण इसलिए है कि अगर आप कोई इलाके में ऑपरेट कर रहे हो जहां पे पॉपुलेशन आपके खिलाफ है, बिल्कुल। तो आपको पहली कार्रवाई करनी चाहिए, पॉपुलेशन को अपनी तरफ लाना चाहिए। वहीं से आपको इनपुट्स मिलते हैं, वहीं से आपको सपोर्ट मिलते हैं। अगर पॉपुलेशन आपके खिलाफ है, वही जी। हालात आएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जब जर्मनी किसी और देश को कब्जा करके ऑपरेट कर रहा था। अंडरग्राउंड नेटवर्क उनके खिलाफ था, जी। लोकल पब्लिक उनके खिलाफ थी, कुछ उनके सपोर्टर्स थे, पर ज्यादातर लोकल पब्लिक उनके खिलाफ थी। हर हरकत ब्रिटिश फोर्सेस या यूएस फोर्सेस को मिलता था और जी। अंडरग्राउंड नेटवर्क्स को मिलता था। तो जब तक आप पॉपुलेशन को अपनी तरफ नहीं लाओगे, जी। हमें भी टाइम लगा जेएनके में पूरा सिनेरियो को बदलने में। बिल्कुल। आज आपको पाकिस्तान के झंडे कहीं दिखते नहीं, एक टाइम था जब वो झंडे दिखते थे। जी। तो आपको ये जो हालात बदलने हैं, अगर आप हालात नहीं बदलोगे, पॉपुलेशन को अपने साइड में नहीं लाओगे, तो आप का जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस और ऑपरेशंस जो आप लॉन्च करोगे, वो हमेशा सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है।
क्योंकि बिल्कुल आप जिधर निकलोगे, आप कैंप से बाहर निकले नहीं, टेररिस्ट को पता लग गया कि आप आ रहे हो। बिल्कुल और पहाड़ी इलाके ऐसे हैं कि आपने रास्ते कम है, बिल्कुल छोटी गलियां हैं, आपको उसी में निकलना है। और उन इलाकों में अगर आपको लोकल सपोर्ट नहीं है तो ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो कार्रवाई उन्होंने करी है और जो वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जी दबा के काम करेंगे, वो प्रोसीजर अभी तक चला नहीं। और मैं हैरान हूं कि इतने साल हो गए, उन्होंने अपनी पॉलिसी या अप्रोच चेंज नहीं किया और अपनी गलतियों से नहीं सीखा और दूसरों की गलतियों का, दूसरों की जो प्रोसीजर्स है उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। बिल्कुल अब हम देख रहे हैं कि एक टाइम था जब हर दूसरे घर से कोई ना कोई टेररिस्ट बन रहा था। जी अब आपको मिल नहीं रहा है। बिल्कुल सर। कारण यह है कि आपने एटमॉस्फेयर चेंज किया। टाइम लगता है, ये टाइम चीज लगता एक रात में नहीं होती, सालों साल का काम है। पर अगर आप दबाव रखोगे तो ये कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। एक पॉइंट और सर, क्योंकि जो बातचीत मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो मेरे पास दिमाग में 1999 की वो तस्वीरें चल रही हैं कारगिल वॉर की, जब पाकिस्तान की आर्मी अपने ही सोल्जर को पहाड़ियों पर छोड़कर चली गई थी, भागकर चली गई थी और भारतीय सेना ने उन्हें पूरे रीति-रिवाज के साथ दफनाया था। तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है सर। कारगिल में भी ऐसा हो चुका और मैं ज्यादा पीछे जाऊं तो मुझे लगता है कि 1971 और 65 में भी शायद ऐसा हुआ होगा। क्या वाकई में कारगिल के वैल्यू नहीं रखते हैं जवान पाकिस्तान आर्मी के लिए, या कुछ और सोचने का नजरिया अलग है? देखो, दो बातें हैं कारगिल के टाइम की। पहले तो तकरीबन जितनी फौज थी उस समय एम्प्लॉयड थी, वो थी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग तकरीबन सब के सब शिया है, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं, तकरीबन सब शिया है। ओके सर। और पाकिस्तान एक लार्जली सुन्नी देश है। जी दूसरी बात, थ्रू आउट वो लड़ाई के खत्म होने के बाद तक भी मुशर्रफ यही कहता गया कि सोल्जर्स नहीं है, टेररिस्ट है। ओके। ठीक है। और हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जी और उस समय जो उनके अंदरूनी हालात थी जिसके कारण नवाज शरीफ को निकाला गया और मुशर्रफ प्रेसिडेंट बना जी और मिलिट्री रूल लगाया, उस समय जो हालात थे, अगर वो एडमिट करता कि ये हमारे सोल्जर्स हैं, जी जी तो जो हुआ वो नहीं हो सकता था। बिल्कुल सर। तो जो उन्होंने शुरू से कहानी करी, जब तक अपनी किताब निकाल के ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि ये हमारे सोल्जर्स थे, हमें पता था। यहां तक कि हमारे ब्रिगेड कमांडर ने भी साइटेशन लिख के एक दो के भेजे हैं। जी जी और जो प्रिजनर्स कैप्चर हुए थे, जो इंजर्ड थे, जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हुई उनकी और फिर वापस किए गए, वो सबको पता था कि वे सोल्जर्स हैं। पर पाकिस्तान उसको ऑफिशियली एडमिट नहीं कर रहा था। बिल्कुल सर। और कुछ ही यूनिट्स थी जिनके सीओज ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे जितने बॉडीज हैं हमको दे दीजिए, जी हम ले जाएंगे। बाकियों ने मुशर्रफ की तरह चुप रहे और चले गए। मेन कारण यह था कि जहां पे सुन्नी थे उनको चाहिए थे, ओके। जहां पे शिया थे उनको चिंता नहीं थी। और ठीक। ज्यादातर कैजुअलिटीज नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की थी। ओके सर। बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या वाकई में तहरीके तालिबान पाकिस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी की चुनौती इतनी बड़ी है कि जनरल मुनीर की आर्मी पिछले 20-30 सालों में इस पे कंट्रोल नहीं कर पाई है? और क्या वाकई में लगातार तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो फाइटिंग पावर है वो बढ़ रही है, जिस प्रकार से अब पाकिस्तान की आर्मी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है लगातार सर? देखो, काफी कुछ कह रहा जा रहा है कि पहली बात तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम करता है, इंडिया को ब्लेम करता है कि इंडिया तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, या ब्रास जो कहते हैं, BRAS, उनको सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान से। पर उनको ये भी पता है कि इंडिया कहाँ से सपोर्ट करेगा जब इंडिया के जितने काउंसुलेट्स थे अफगानिस्तान में, जिसको पाकिस्तान पहले ब्लेम करता था, सब बंद है।
बिल्कुल सर। और इंडियन एम्बेसी काबुल में उसके पास सिर्फ उतना स्टाफ है जो एड जो अफगानिस्तान में आ रहा है उसी को मॉनिटर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का, और कुछ काम नहीं है। इंडिया ने अभी तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। पर ये जो अंदरूनी बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे मैंने पहले समझाया, ये पाकिस्तान की अपनी गलती है। अगर आप पॉपुलेशन को अपने खिलाफ ले लो, और अगर उनको आपके खिलाफ है पॉपुलेशन, तो आप एक को मारोगे तो चार तैयार हो जाएंगे हथियार उठाने के लिए। बिल्कुल सर। अब जहां तक बलूच है, आपने इतना डैमेज किया है बलूच को कि वो आपके खिलाफ हो गए हैं, और सब भी बीएलए को ज्वाइन करने को तैयार है। अब हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट है, एनफोर्स डिसअपियरेंसेस के और किलिंग्स के। जहां तक खैबर पख्तूनवा है, पश्तून है, बॉर्डर के जी दोनों तरफ पश्तून है। अगर आप उनको डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, अगर आप कहीं से रिकंसाइल नहीं करोगे। अब ये जो अटैक हुआ कल शिया के ऊपर, जी जी। खैबर पख्तूनवा का जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, या उसको चीफ मिनिस्टर बोलो, सॉरी चीफ मिनिस्टर जो है, उसने जिरगा को बुलाया कि भाई आप लोग इस सिचुएशन को रिजॉल्व करो। ओके। ये उसकी समझदारी है कि ये तरीका है रिजॉल्व करने का। अब पाकिस्तान आर्मी वो नहीं करेगा। तो बिल्कुल। जब तक आप वो लोकल सिनेरियो को समझोगे नहीं, आप उसको एक साथ लोगे नहीं। अब हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में क्या किया, गांव बूढ़ा कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल सर। उसको इज्जत दो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको बोलो रिजॉल्व करो, काफी कुछ हो जाता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो अगर खैबर पख्तूनवा का चीफ मिनिस्टर कह रहा है जिरगा को कि आप दोनों साइड को बुलाओ, आप बिठा के क्लियर करो, तो उसको समझ है कि किस प्रकार से सिचुएशन संभाला जा सकता है। बिल्कुल सर। फोर्स से नहीं होगा। नहीं होगा फोर्स से। और यही है कि पाकिस्तान, जैसा आपने भी कहा, कि पिछले 2 दशक से लगातार फोर्स को लगातार प्रेशर दे रहा, फोर्स के जरिए, कि इस समस्या को सुलझाया जाए। लेकिन जितनी ताकत लगाई जा रही है, उतनी ही ताकत से जो बलूचिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो वापसी कर रहा है और पलटवार कर रहा है। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, आप आए और इतनी बारीकी से समझाया। पूरे कांसेप्ट को ही आपने चेंज कर दिया, जो तस्वीरें सामने आई हैं। थैंक यू सर। जय हिंद इसके लिए। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू।